अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। दोस्तों देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, जब लोग से शेयर करेंगे नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के एशियंस गेम का मोस्ट प्रोबेबली जो स्क्वाड सामने आ चुका है। बड़े बड़े कुछ खिलाड़ी है जिनके वर्ल्ड कप का सपना जो है वो टूटने जा रहा है। देखिए जो आपको स्क्वाड के अंदर दिखेगा या जिसका नाम आ रहा है वो वर्ल्ड कप 2023 में फिर नहीं खेलेगा, ये पक्की बात है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वुमेन के हवाले से। वुमेन्स के भी एशियंस गेम का स्क्वाड जो है अनाउंस हो गया है। दाऊद साहब बड़ी खुशी हुई होगी आपको, जरा इस पर बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के हवाले से। काफी लोग पूछते थे कि किस वेन्यू पर श्रीलंका के मैच खेले जाएंगे, तो उनके ऊपर कुछ अपडेट आ रही है वो आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे मोहम्मद आमिर को लेकर जिनका काउंटी में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये क्या टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे काउंटी लाल बॉल में वापसी कर रहे हैं और पाकिस्तान में लाल बॉल खेलते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तकलीफ है मुझे। जरा इस पे बात करेंगे और बात करेंगे इंडिया की एक खिलाड़ी है जिन्होंने अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझा हुआ था, आईसीसी ने उनको बैन कर दिया, बड़े बैड बूड मार रही थी। जरा इस पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही पहला बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान जो एशियंस गेम्स के हवाले से है उनका जो कुछ मोस्ट प्रोबेबली स्क्वाड है वो सामने आ चुका है। बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं जो अब जो है वो एशियंस गेम्स के हवाले से जो अनाउंस होने जा रहे हैं। और ये भी कोई आम मैच नहीं होगा एशियंस गेम का। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान ए वर्सेस शाहीन ए का मैच हुआ था, तो पाकिस्तान ने जब शिकस्त दी है इंडिया की ए टीम को, या आप कह लें वो कहते हैं जी मर्जिंग है, तो उस पर उन्होंने जो उनके फैंस हैं या उनकी जो मीडिया है उन्होंने ये आवाजें मारी हैं, स्पेशल आवाजें उन्होंने मारी हुई है कि तुम आओ फिर एशियंस गेम्स में। तो मैं अभी तक आईसीसी ने अनाउंस ये नहीं किया कि वो जो एशियन गेम्स के मैच होंगे उनको इंटरनेशनल का स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। शेड्यूल भी आपको पहले बताते हैं, फिर आगे स्क्वाड के ऊपर आते हैं, क्योंकि स्क्वाड अली इसलिए ज्यादा इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया क्योंकि उस टाइम पर हो रहा होगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में, जिसका मतलब यह है कि जिस प्लेयर का नाम इसमें आएगा वो आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप में ना वो शामिल होगा लड़का। और इवन दो अगर एशिया कप में कोई प्लेयर्स की परफॉर्मेंस खराब होती है और आप ये सोचते हो कि शायद वो प्लेयर सोचता हो कि मैं रिप्लेसमेंट पे आ जाऊंगा उनकी, तो भाई वो भी नहीं होगा। जैसे इंडिया की भी आगे बात करेंगे जाके कि लाइक अर्शदीप सिंह का नाम उसमें आ गया, एशियन गेम्स में उनको रखा गया है, जिसका साथ या जायसवाल है उनके वेस्ट इंडीज में बड़ा उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट में, तो उम्मीद लगाई जा रही थी, काफी इंडिया में एक्स क्रिकेटर ये बात कर रहे थे कि शायद वो जो है वो आपके वाइड बॉल में आएंगे और इंडिया की बॉलिंग काफी कमजोर हुई है, तो कहा जा रहा था कि शायद अर्शदीप आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो भी एशियन गेम्स में चले गए तो मतलब यह है कि उनका वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब टूट चुका है। तो पाकिस्तान में किस तरह ख्वाब टूटा है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं चाह रहा था कि शेड्यूल आपको थोड़ा सा समझा दूं। पहली बात तो यह है कि जो एशियन गेम्स है इनमें, क्योंकि एशियन गेम्स में छोटी छोटी बहुत सारी टीमें होंगी, तो पाकिस्तान और इंडिया को ये एक कहा गया कि आप डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल से खेलोगे। मेन जो हल्के वाले मैचेस है वो ये नहीं खेलेंगे, इनको डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में आगाज होगा। तो पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो 4 अक्टूबर को खेला जाएगा, क्वार्टर फाइनल खेलेगा पाकिस्तान। पहला पाकिस्तान का प्रोबेबली ओमान के साथ या सऊदिया के साथ हो सकता है, जो इनमें से जीतेगा ओमान या सऊदिया में से, और या फिर हांगकांग और सिंगापुर में से जो जीतेगा, और फिर उनमें से जो यानी कि ओमान और सऊदिया में से जो जीतेगा वो आगे आएगा, फिर सिंगापुर और हांगकांग में से जीतेगा, और फिर इनमें से आपस में एक का मैच होगा, और फिर वो जो जीतेगा उसका पाकिस्तान के साथ होगा। दूसरा पाकिस्तान का 6 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है, प्रोबेबली हो सकता है शायद ये ना भी हो, लेकिन अगर श्रीलंका भी आगे आता है तो पाकिस्तान और श्रीलंका का सेमीफाइनल हो सकता है। और फिर अगर आप बात करें तो दूसरा सेमीफाइनल प्रोबेबली इंडिया और बांग्लादेश का हो सकता है, और फिर शायद फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का हो सकता है, और फिर 7 अक्टूबर को जो है वो गोल्ड का मैच खेला जाएगा। तो ये शेड्यूल है। मोस्ट प्रोबेबली आप कह लो जो मेन टीम नजर आ रही है पाकिस्तान, इंडिया और एक श्रीलंका। 4 और 6 अक्टूबर को पाकिस्तान का प्रोबेबली मैच होगा। हाँ, यही बात है, ये 3 टीमें खास थी। अब बात करते हैं कि कौन से पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनका ये वर्ल्ड कप का ख्वाब तो आप कहेंगे ऑलमोस्ट टूट गया। सबसे पहले तो अली साहब जो नाम आ रहा है, क्योंकि खबरें अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया गया है, जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। कासिम अकरम को कप्तानी दी जाएगी, मोहम्मद हारिस को नहीं रखा गया, जिसका साफ ये मतलब है कि मोहम्मद हारिस आपके वर्ल्ड कप के ना सिर्फ स्क्वाड में हो सकते हैं बल्कि शायद रिजर्व में बिल्कुल डाल दिया जाए, वो वट एवर बर्न लगे जाके वो बैकअप विकेट कीपर में उनका नाम है। स्क्वाड पढ़ के बताएं अली साहब। नहीं, जिन का नाम नहीं है जरा वो पहले आपको बता देते हैं। शहनवाज दानी साहब जो है जिनका सपना जो है वो टूटने जा रहा है। इसके बाद आमिर जमाल, काफी बात। अच्छा, आमिर जमाल का कहा जा रहा था कि शायद फहीम और जो स्पेशली विस्टर और फहीम तो पीछे रह गए, वसीम जूनियर एक आगे आ रहे थे।
कहा जा रहा था कि शायद ये उनको कम्पीट कर सके, लेकिन वो नहीं है वर्ल्ड कप। हालांकि वसीम जूनियर से काफी बेटर ऑप्शन आमिर जमाल, बैटिंग के लिहाज से भी और बॉलिंग के लिहाज से भी। ऑर्डिनरी बॉलिंग की है वसीम जूनियर ने, ये जो हुआ अभी दोनों में आमिर जमाल जो बड़ी जान मारता था, लेकिन इस बेचारे का भी सपना जो है वो खत्म हो गया। आमिर जमाल भी नहीं आपको दिखेंगे। उस्मान कादिर, जो आपको याद होगा कि वो टूटी उंगली के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर लिया। अच्छा, उस्मान कादिर की वजह से बात की जा रही थी कि शायद एक प्रॉपर स्पिनर है, वो एक स्पिनर ये डालेंगे तो शायद वो हो सकता है, लेकिन साफ साफ मतलब है कि उस्मान कादिर का भी सफर हो गया, फुल स्टॉप। इब्रार हॉट फेवरेट अब लग रहा है कि मुकाबला उनका कोई नजर नहीं आ रहा, तो प्रोबेबली इब्रार शायद आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। इसके बाद है जी मोहम्मद हसनैन, जो कि अक्सर आपको पता है पैराशूट एंट्री लिया करते थे। एशिया कप वर्ल्ड कप 2019 में पैराशूट एंट्री ली थी, फिर आपको वर्ल्ड कप 2022 में भी नजर आ गए थे, 21 में भी नजर आ गए थे, कहीं ना कहीं से वो एशिया कप में भी आ गए थे, तो उनका भी पता कट गया। फिर आसिफ अली, जो कि वर्ल्ड कप 2019 में भी आपके साथ रहे हैं, 21 भी उन्होंने जो है वो खेला है। ऑस्ट्रेलिया में मेरा ख्याल थे ना, ऑस्ट्रेलिया में भी आसिफ, ऑस्ट्रेलिया वाले में भी वर्ल्ड कप में थे आसिफ, तो उनका भी पता जो है वो अब कट गया, वो भी आपके साथ नहीं रहेंगे। चलो ओडीआई में तो वैसे भी उनकी कोई जगह नहीं बनती थी, लेकिन चाचू आ गए ना वो। नहीं T20 में आसिफ अली ठीक है और होना भी चाहिए, लेकिन ओडीआई में 2019 में आपको पता है सारे मैचेस खेले थे उन्होंने। नहीं, ओडीआई में वो परफॉर्मेंस भी अच्छी नजर नहीं है कि इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा बहुत उन्होंने हल्की, बल्कि वहां भी कोई बैटिंग खास नहीं की, वो तो कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। फिर खुशदिल शाह कैच छोड़ा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो बड़ा हर्ट भी किया था। फिर खुशदिल शाह वो भी जो है वो भी मौजूद नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद अगर बात करें तो फिर जो मेन स्क्वाड आ रहा है, मतलब जो स्क्वाड हो सकता है, इसमें उमैर बिन यूसुफ होंगे, इखलाक होंगे, ताहिर बेग होंगे, खुशदिल शाह होंगे, हैदर अली होंगे, रोहिल नजीर होंगे, हैदर अली भी नहीं है जी, फिर उधर रोहिल नजीर होंगे, आसिफ अली होंगे, कासिम अकरम होंगे, अरफात मिनास होंगे, सुफियान मुकीम होंगे, वो जो बड़े बड़े बॉलर हैं, उस्मान कादिर, आमिर जमाल, अरशद इकबाल। अभी ये रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्वाड अभी परमानेंट स्क्वाड अनाउंस नहीं किया गया, जो फुल स्क्वाड होगा वो आ जाएगा 2 दिन में शायद वो स्क्वाड अनाउंस करेंगे, तो ये टेम्पररी स्क्वाड है, इसलिए मे बी इसमें और 2-3 अगर नाम इंक्लूड होती है तो फिर आप समझ लें कि उनका भी वर्ल्ड कप के लिए सफर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 4 एक बड़े खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, लाइक जिसमें अगर आप नाम लो, एक आपका हसनैन का नाम आ रहा है जो हमेशा स्क्वाड्स में आ जाते हैं, वो नहीं है। फिर उस्मान कादिर की आप बात करें, वो नहीं है। खुशदिल शाह की बात करें, उनका सफर फुल स्टॉप हो गया, इसमें उनका नाम नहीं दिख रहा, क्या पता वो फिर जब अनाउंस हो तो आए जिन्होंने भी सेंचुरी मारी, तैयब ताहिर, उनका नाम नहीं, क्योंकि जो आपका एशियन गेम्स का जो स्क्वाड इंडिया का है वो काफी मजबूत। एक सेकंड, इसका कुछ और भी तो मतलब हो सकता है, वर्ल्ड कप में आ सकते हैं, रिजर्व में, मोस्ट नेवर नो कि आपके पास ऐसे भी 2-3 नाम है। अगर आप बाबर बरसे, मैं कल देख रहा था, परसों बल्कि मैं देख रहा था, बाबर जिस तरीके से तैयब ताहिर के साथ मैंने उनकी वीडियोस देखी है, जिस तरह से वो उनको चिपक रहे थे, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था। हालांकि वहां पे स्पिन ट्रैक्स हैं और तैयब ताहिर की बैटिंग अच्छी है, स्पिन में अच्छा करते हैं। जिस तरह मैंने बाबर का एटीट्यूड देखा था टुवर्ड्स तैयब ताहिर, ये ना हो कि बोल्ड डिसीजन लेके तैयब ताहिर को स्क्वाड में डाल दें, वो भाई कुछ भी सकता है। वैसे भी आपको जो एक मिडिल ऑर्डर है ना, एक स्लॉट है जिसमें अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद का ये नाम है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल ही है ओडीआई में। साउथ शकील ने टेस्ट में जरूर परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन तैयब ताहिर 50 ओवर वाले मैच में रन बना रहे हैं, तो यू नेवर नो कि बाबर आजम तैयब ताहिर की सिलेक्शन करते हैं, और यही वजह हो सकती है कि अगर उनका नाम नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरी वजह है ही नहीं, क्योंकि होना चाहिए था फाइनल में मुझे लग रहा है ये दाल में कुछ काला है। तैयब ताहिर आपके वर्ल्ड कप में आप उनको लेके जा रहे हो, अगर ये इसमें नहीं होता मेन में नाम, तो फिर आप समझ लें। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, उसका ताल्लुक ज्यादातर दाऊद से रहता है, यानी कि वुमेन स्क्वाड्स के हवाले से, एशियन गेम्स के हवाले से खबरें आ रही हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। बताएं जी खुलकर स्क्वाड जरा। देखिए वुमेन्स ने भी अनाउंस कर दिया, बताइए, कोई ऐसी घबराने की वुमेन्स ने भी अनाउंस कर दिया, लेकिन अली साहब काफी कुछ हुआ है, क्योंकि आपको पता है आयशा नसीम जिन्होंने कहा था कि मैं रिलीजन की वजह से फोकस करना चाहती हूँ कि अपनी बाकी जिंदगी इस्लाम के तौर पे गुजारूं। हमने भी कहा कि उनका एक अच्छा फैसला है, और जो फैसला है उनको हमें आजादी देनी चाहिए। हमारे मुल्क में सबकी आजादी है, जो खेल रही हैं उनको भी आजादी है, और जो अगर इस पर डिसीजन ले रही है कि मैं इस्लाम के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारूंगी, तो उनको भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और यही जो है वो अच्छी बात होती है। लोगों ने बिला वजह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फेमिनिज्म वाली है, पता नहीं कौन कौन आगे बिला वजह, गलत बात है। अगर उनका फैसला है तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर उनको हदायत मिली तो हमें उनके ऊपर कोई इस तरह की फजूल बात नहीं करनी चाहिए। उनको पीसीबी ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि वो रिटायर्ड है, तो वो स्क्वाड में नहीं है। उसके अलावा बिस्मा मारूफ जो आपको नजर आती थी हमेशा अपनी बेटी के साथ, और बड़े दिल से जीतती थी, जैसे हमारे रिजवान दिल से जीतते हैं, ऐसे वो भी बड़े दिल जीतती थी, उनको टीम से बाहर कर दिया गया। पता परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। स्क्वाड अनाउंस हो गया, निदा डार कप्तान है, और बाकी एक लंबा चौड़ा स्क्वाड है। सिद्रा अमीन भी अच्छी खिलाड़ी है, काफी सारा स्क्वाड है, ये शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। अपने बच्चे के साथ सेंड भी कर दूंगा, अपनी अम्मी भी लेकर आते। चलो ये इनका खैर वुमेन का स्क्वाड है एशियन गेम्स के लिए। अब यकीनन मेंस का हमारा ठीक है, बात आपने बताया है नहीं स्क्वाड पूरा। आपको मैंने पहले भी कहा कि खुल के बता दे, घबरा क्यों रहे हैं आप, बता दे एक बार। बता दूं, मैंने कहा आपको भेज दूंगा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, आप देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा हाईलाइट तो कर ही दिया। चले जी, खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है दिवाली पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के हवाले से, तो काफी लोग जो है पूछ रहे थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीरीज है वो श्रीलंका में कहां पर खेली जाएगी।
तो दाऊद साहब वो हमन टूटा एक जो है वो आ रहा है वेन्यू जिसके ऊपर इस देखिए आज श्रीलंका के जो हेड हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनकी आज वो मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कंफर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि आज अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से डिटेल राब्ता हुआ है, हम तारीखों का जल्द ऐलान कर देंगे। पीसीबी भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मशावरत करेगा और उसके बाद हम ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमन टूटा हमने डिसाइड किया है, क्योंकि उस दरमियान लंका प्रीमियर लीग चल रही होगी। आपको पता है कि जैसे ही आपकी टेस्ट सीरीज खत्म होगी कोलंबो में, एक दिन की ब्रेक के बाद अगले दिन जो है वो लंका प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगी, जहां पर आपके कप्तान बाबर आजम कोलंबो स्ट्राइकर की नुमाइंदगी करेंगे, कप्तानी भी उसकी करेंगे और भी आपके काफी सारे तकरीबन 8-10 खिलाड़ी पाकिस्तानी जो है वो लंका प्रीमियर लीग में एक्शन में होंगे। तो इसके लंका प्रीमियर लीग आपको बोलो कि चल रही होगी, लंका प्रीमियर लीग चल ही रही होगी कि आपकी अफगानिस्तान के साथ सीरीज आ जाएगी। तो जो प्लेयर आपके ऑलरेडी श्रीलंका में मौजूद होंगे वो तो वही टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीरीज रखी गई है, कहा जा रहा है 14 तारीख के बाद शेड्यूल की जाएगी। प्रोबेबली 15 तारीख से शायद ये सीरीज स्टार्ट होगी, 15, 18 और शायद 20 तारीख को ये 3 जो है वो मैच ओडीआई होगी सीरीज। ऑलरेडी बारिश बड़ा तंग कर रही है, टेस्ट मैच भी मुतासिर हो रहा है। तो हमन टूटा में जाहिर है बरसात तो हर जगह चल रही होगी, लंका प्रीमियर लीग भी चल रही होगी, लेकिन उस टाइम लंका प्रीमियर लीग के दरमियान ही एक वेन्यू हमन टूटा को श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान को दे दिया है। अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब खाली तारीखें अनाउंस की जाएंगी। पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका को भेजेगा, वो प्रूफ करेगा, उसके बाद पीसीबी को भेजेगा और उसके बाद ऑफिशियली ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से जो अपडेट आ रही है। तो हमने आपको बताया था कि मोहम्मद आमिर को जो नेशनैलिटी मिलने जा रही है, उसके बाद वो इंग्लैंड से जो है वो काउंटी में एज ए लोकल प्लेयर खेलेंगे। तो काउंटी में दाऊद साहब उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, लेकिन पाकिस्तानी फैंस इस चीज को लेकर हैरान है कि हमारे यहाँ व्हाइट बॉल को रेड बॉल को ना वहां पे रेड बॉल हाँ। अच्छा, पहले तो आपको बता दूं कि अभी जो डरवेश शहर है उनको रखा है वो एज एन ओवरसीज प्लेयर रखा है, लोकल प्लेयर नहीं रखा, क्योंकि शायद उनका भी और भी टाइम चाहिए होगा। कहा जा रहा था लोकल प्लेयर होंगे, लेकिन अभी ओवरसीज ही रखा है। लेकिन मोहम्मद आमिर का डरवेश शहर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, नेशनैलिटी मिलेगी उनको 24 में ही रखा गया। अभी तो खत्म हो गया ना, 24 के लिए ही है ये। अगर बात की जाए तो मिकी ऑर्थर ने उनको बड़ा वेलकम किया कि मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस प्लेयर है, इससे पहले भी वो काउंटी खेल चुके हैं। ससेक्स की नुमाइंदगी मोहम्मद आमिर ने किया है, ग्लूस्टरशायर की मोहम्मद आमिर ने नुमाइंदगी किया है और अब डर्बीशायर की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं मैं बड़ा एक्साइटमेंट में हूं, बड़ा एक्साइटेड हूं कि मैं चैंपियनशिप खेलूंगा। लेकिन पाकिस्तानी फैंस इस पर खुश नहीं है, पाकिस्तानी फैंस नाखुश हैं और उसकी वजह जायज भी है। बात तो कोई शक ही नहीं है कि मोहम्मद आमिर को अगर मैं उनके कैरियर कंपैरिजन करूंगा आपके साथ, तो जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं वो लाल बॉल के साथ दिखाते हैं, क्योंकि वो गेंद को हिलाते हैं। लाल बॉल सबसे अच्छा खेलते हैं, उनका रिकॉर्ड भी, अगर आप उनकी विकेटें भी देख लें, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उनकी लाल बॉल में है। फिर सेकंड नंबर पे ओडीआई पे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। टी20 में सबसे आखिर में है मोहम्मद आमिर, जो उनकी परफॉर्मेंस वाइज उनका जो चार्ट नजर आता है आपको, जो उनकी विकेटें हैं, जो उनका इंपैक्ट नजर आता है, वो टेस्ट में सबसे ऊपर है, ओडीआई में सेकंड नंबर पे और टी20 पे थर्ड नंबर पे। और यही एक अच्छी चीज होती है, जो बेस्ट बॉलर होता है वो एक लॉन्गर फॉर्मेट में उतना ही अच्छा होता है। लेकिन बात यह है कि जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेंगे तो आप कितने भी अच्छे हो जाएं, आप कितने भी आपके ऊपर सरताज लग जाएं, अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे तो आप जीरो हैं। और मोहम्मद आमिर के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए कि मोहम्मद आमिर से बड़ी अच्छी बातचीत भी होती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही बड़ा आप कह रहे हैं कि ब्लंडर वाला डिसीजन है, पोर डिसीजन है कि वही मोहम्मद आमिर कहते जी कि मैं इसलिए नहीं खेल रहा। अभी हमारी भी बात होती है उनसे, तो वो यही बात करते थे कि यार कि मेरी जो है बॉडी ज्यादा तो नहीं देती कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल सकूं या 4 डे क्रिकेट खेल सकूं। लेकिन लास्ट टाइम एक बार पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, इंग्लैंड में इंजरी का शिकार हो गए थे। हाँ वो हो गए थे, वो बात तो ठीक थी, 4 डे क्रिकेट खेलने। लेकिन बात वही है कि यार अगर आप वहां पर अगर आप लाल बॉल भी खेल रहे हो तो बेहतर है कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करो, आप यहाँ पर ओडीआई खेलो, यहाँ पर आप टी20 खेलो। अब आपने बोला कि रमीज आ गए, रमीज भी चले गए, आपने बोला वकार मिसबाह वो भी चले गए, बड़ा गोल्डन चांस था इनके पास। आप बोलते हो नजम सेठी के टेंडर में वापसी करने का, ना सिर्फ वापसी करने का बल्कि एशिया कप और ये वर्ल्ड कप खेलने का 50 ओवर के बहुत गोल्डन चांस मौका था, कर दिया। और अभी भी एक बॉलर की कमी पाकिस्तान के पास स्टिल मौजूद थी। शाहीन पाकिस्तान के पास मौजूद थे, नसीम मौजूद थे, तीसरा बॉलर ओडीआई के लिए पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं था। वहां पे आमिर एंट्री मार सकता था, लेकिन आमिर ने वो चांस जो है मिस करा। और फैंस ने भी इतना सपोर्ट किया, आमिर को प्यार किया, लेकिन मायूसी हुई है टोटल। बिल्कुल। इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया की एक कैप्टन है दाऊद साहब, बड़े जो है बल्ले शल्ले मार रही थी बांग्लादेश में विकेट को, उनको बैन कर दिया गया। कौन है जी? हरमनप्रीत कौर है, आईसीसी ने ऐलान कर दिया है और उनके ऊपर जो है 2 मैचेस की बैन लग गया। सिर्फ ये नहीं हुआ, वो चले आप आगे बताएं, लेकिन आज तो आपकी ईद होगी, एक ही वीडियो में 2 वुमेन खबरें आ गई। मैं उस पर बताता हूँ खबर, उसके बाद आपसे इस पर डिटेल में बात करता हूँ कि ईद किसकी हुई है, आपकी हुई है कि मेरी हुई है। सबको पता है कि संडे को वुमेन्स के मैच सुबह उठ के चाय का कप लेके पूरी फैमिली के साथ बैठ के आपने ऑन रिकॉर्ड शो में बताया था कि आप पूरी फैमिली के साथ संडे वाले दिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच कैसे चाय पी के एंजॉय करते हैं, पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप लोग जो है वुमेन्स का तमाम मैच देखते थे। आपने बताया, आपके मुंह से फिसल गई थी एक दिन जमाना, आपने हर सब कुछ बता दिया था। खैर अली साहब, हरमनप्रीत कौर ने एक काम करते तो बात समझ भी आती। पहले तो उन्होंने काम ये किया कि चलो वहां पे बल्ला शला मार दिया, वो भी चलो समझ आ गया।
फिर उन्होंने प्रेजेंटेशन में गई, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां पर बोला कि ये जो हमें अब नेक्स्ट टाइम आएंगे बांग्लादेश तो हमें सीख कर आना पड़ेगा, ज्यादा गेम्स से ज्यादा हमें सीख कर आना है कि कैसे डील करना है अंपायर के साथ। और अंपायर के ऊपर वहां भी उन्होंने ब्लेम कर दी, अंपायर ने ये किया। चलो ये भी समझ आ गया, उन पर हुआ क्रिटिसाइज, लेकिन ये भी समझ आ गया। इंतहा तब हो गई जब सीरीज बराबर हुई। दायरा इंडिया एक वुमेन एक मैच हारी थी, फिर वो एक टाई हो गया, सीरीज बराबर हो गई। एक तो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बड़ी लो टीम और इंडिया बहुत टॉप की टीम है। एक तो बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली, सीरीज बराबर हुई। इंडिया की वुमेन्स क्रिटिसिज्म उनका बनता था कि अभी आपने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई हैं। जब बांग्लादेश की भी आई और वो भी आई, चैंपियन का बोर्ड होता है। अब वहां पे जब इंडिया वाली पहुंच गई, इंडिया की सारी वुमेन्स, अब जब बांग्लादेशी वुमेन्स भी आई, खड़ी, उनके कप्तान ने साथ ट्रॉफी पकड़ा तो उन्होंने कहा सबर करो, तुम लोग तो बस ये खाली अकेले आ गए, तुम्हारे साथ अंपायर किधर हैं? उनको भी लेकर अंपायरों को, वो भी खड़े होंगे हमारे साथ, हम तीनों तस्वीरें खिंचाएंगे। हमारी टीम, इंडियन टीम, बांग्लादेशी वुमेन्स टीम, और दोनों अंपायरों को भी बुलाओ, वो भी यहाँ खड़े होंगे और वो बांग्लादेश की साइड से खड़े होंगे। हाँ, वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे तो तस्वीर वो चैंपियन का बांग्लादेशी पकड़ के खड़े होंगे कि हम चैंपियन बनते हैं। इस पर वुमेन जो बांग्लादेश की थी वो तब गई, उन्होंने कहा जाओ तुम ट्रॉफी पकड़ो। उन्होंने अपनी टीम को कहा चलो हम तस्वीर भी नहीं खिंचवाते इनके साथ, चलो, तो वो चली गई। खैर आईसीसी ने ये वाकई अगर आप देखो तो इनमेच्योर इन्होंने हरकत की और अच्छी बात, मतलब अजीब सी हरकत की ना। वही बात है कि औरतों की मैं बात कर रहा था, वो अजीब सी बात है कि एक बात जो माइंड में पकड़ ली तो पकड़ ली, रगड़ती रहती है। अब देखो एक बार चलो हो गया, मार दिया उन्होंने, विकेट शिकेट गिरा दी, बाद में अंपायर को जाके बोल दिया, प्रेजेंटेशन में भी बोल दिया, खत्म हो गई बात। अब फिर ट्रॉफी वाली बात की, अब फिर वहां पे नहीं छोड़ी। इवन जो इंडियन वुमेन्स थी जो 2-3 थी, वो उनके ऊपर खूब हंस रही थी कि यार ये क्या हरमनप्रीत कौर क्या उनको बोले जा रही है, मतलब बस हो गया, अब हो गया, ट्रॉफी लो, खत्म करो बात को। तो बहरहाल बांग्लादेशी फिर नाराज होंगे इस बात पे कि ये तो बात ही अजीब अजीब गरीब करी कि जाओ पैरों को तुम लेकर ऐसे कैसे तुम आ गई हो। तो इस पर फिर अब आईसीसी ने भी एक्शन लिया है, ना सिर्फ मैच फीस का जुर्माना लगा दिया 75%, बल्कि साथ साथ डिमेरिट पॉइंट भी फोड़ दिए हैं, 2 मैच की पाबंदी भी लगा दिया है हरमनप्रीत कौर के ऊपर। और अच्छी बात मैं ये कह रहा था कि हमेशा हमने देखा है कि जो एक मुल्क होता है उसके जो फैंस होते हैं वो अपने प्लेयर को बहुत सपोर्ट करते हैं, बेशक वो गलती पर भी हो, हमने ये चीज देखी है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने सोशल मीडिया में जहां भी देखा है, इवन इंडिया में जितने भी फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उन सब के सब ने जो है वो हरमनप्रीत कौर को बुरा भला ही बोला और उनको बोला कि ये बहुत इन्होंने इमेच्योर हरकत किया है। और फैंस ने, इंडियन फैंस, चलो बाकी तो बोलेंगे, लेकिन इंडियन फैंस ने भी उनको आड़े हाथों लिया। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे जाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिए, मैं इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज।